नमस्कार। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है वो 8.2 है और उसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसके अंदर आपको मिलेंगे 5 पार्ट। आज हम इन 5 पार्ट को करेंगे स्टेप टू स्टेप। हमारा पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 इंटू कोस 60। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू हम क्या रखेंगे। जो हम करते हैं टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, पहले मैं आपके लिए वो टेबल बना देती हूँ। यहाँ पे टेबल जो रहेगी, हम टेबल करते हैं 5 एंगल के लिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। हम 5 एंगल पे इन वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हमारा जो पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू वो करेंगे हम साइन के लिए। साइन की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे होती है 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे वैल्यू हो जाती है 1। अब हम सेकंड को करेंगे कोस थीटा। कोस थीटा में आपको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ से उठा के स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट कर देना है, यानी 1। अब हम लिखेंगे √3/2 को, अब लिखेंगे 1/√2 को, 1/2 एंड 0। नेक्स्ट हम करने वाले हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा जो है वो आपका होता है साइन बाई कोस। टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाई में कोस थीटा। तो हम यहाँ पर साइन और कोस की वैल्यू को सेम एंगल पे डिवाइड करके tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप 0 डिग्री पे निकाल रहे हो तो दोनों की वैल्यू 0 डिग्री की लेंगे। साइन 0 0, कोस 0 1। अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 0। आप 30 वाली वैल्यू को निकाल रहे हैं तो यहाँ बाई में 2 है, इसके भी बाई में 2 है, तो अगर 2 से 2 कैंसिल आउट होता है तो हमें मिलता है 1/√3। साइन और कोस की मतलब वैल्यू है ना इक्वल होती है, और वो वैल्यू इक्वल होती है 45 पे। तो ये वैल्यू इक्वल होती है हमेशा 45 पे, तो हमें मिलेगा 1। 60 पे वैल्यू हमारी हो जाएगी √3/1, क्योंकि दोनों में बाई में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा √3। और 90 पे वैल्यू होती है, अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर हमेशा वैल्यू इन्फिनिटी ही होगी। अब हमारे पास हम ट्रिग्नोमेट्रिक 6 वैल्यू पढ़ते हैं, साइन कोस और tan। 3 को हमने कर लिया, 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसिकेंट। अगर हमें कोसिकेंट वैल्यू दे रखी है तो उसको कैसे निकालेंगे, जितना भी एंगल आपको गिवन हो आप उसको साइन के अंदर देख के उसको रेसिप्रोकल कर दें। तो कोस का रेसिप्रोकल होता है 1/सीकेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है 1/कोट। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, अभी हम इस टेबल से देख के हम इसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं। साइन 60 पे वैल्यू होती है √3/2। जब भी दो वेरिएबल है या ऐसा कुछ साइन और कोस है उनके बीच कोई भी सिंबल आपको ना मिले तो वहां पर मल्टीप्लाई यूज करते हैं। कोस 30, कोस की लाइन में 30 पे वैल्यू हमें मिलेगी √3/2 प्लस साइन 30 पे हमें मिलेगा 1/2 और कोस 60 पे मिलेगा हमें 1/2। जब भी नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं हम उनको एक ही नंबर मान के चलते हैं, यानी हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई इन नंबर के बीच है और इन नंबर के बीच है, बीच में है प्लस हम बाद में करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और उस केस में अगर नंबर आपस में कट होते हैं तो आपको नंबर कट कर लेने हैं, अदरवाइज आप उनकी मल्टीप्लाई कर लें। नोमिनेटर को नोमिनेटर से यानी ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा √9, जो कि होता है 3 का रूट। 2 2 जा 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। जब दो नंबर p/q की फॉर्म में है और उनके बीच प्लस है तो उनको एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है। और शॉर्टकट क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, वैल्यू मिलेगी 1। चलिए अपने सेकंड पार्ट की तरफ।
सेकंड पार्ट भी इसी का वैल्यू बेस है, जो कि हम टेबल से देख के उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आंसर मैच करने के लिए हर किसी कैलकुलेशन हो सकती है। तो पार्ट हमारा सेकंड रहने वाला है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 है, ये 2 एक मल्टीपल है जो कि मल्टीप्लाई में चलेगा। 1045 पे वैल्यू होती है 1, तो हम वैल्यू का ही स्क्वायर करेंगे, न कि 2 का। 2 मल्टीप्लाई में इसको हम साथ रखेंगे। कोस 30 पे हमें वैल्यू मिलती है √3/2, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। और साइन 60 पे वैल्यू हमें मिलती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या देखने को मिला कि दो नंबर सेम है बट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो 2 1 जा 2 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हुए पार्ट 3, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, 3 वैल्यू को ही माइंड करते हैं और उसके बाद अगर हमें कोसिकेंट सीकेंट और कोट देखने को मिलता है तो हम इन्हीं वैल्यू को उसी एंगल पे रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया गया है कोस 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर देते हैं। कोस 45 पे वैल्यू हमें मिलेगी 1/√2 अपॉन सीकेंट 30। सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस में 30 को हम देखेंगे, कोस 30 है √3/2। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/√3। कोसिकेंट 30, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन पे 30 डिग्री पे वैल्यू को देखेंगे 1/2 और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2/1। ऊपर जो नंबर है वो सिंगल टर्म में है, नीचे जो नंबर है वो 2 टर्म में है। 2 टर्म के बीच अगर 2 टर्म हमारी p/q की फॉर्म में है और उनके बीच प्लस है तो ऑलवेज एलसीएम लेके उनको सोल्व किया जाता है। हम ऊपर वाले नंबर को सेम टू सेम लिख देते हैं। अगर आप नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम का मतलब नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई √3 से √3 को डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 1। उस आई हुई वैल्यू को ऊपर वाले नंबर से क्या किया जाता है मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2। √3 को 1 से डिवाइड करने पर √3 मिलेगा, उसको हम क्या करते हैं ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई। यानी शॉर्टकट क्या कहता है, अगर नीचे 1 है तो आप उस नंबर को डायरेक्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू मिली ये 2 + 2√2 अपॉन √3, 2 + 2√2 अपॉन √3। अगर क्वेश्चन आपको p/q की फॉर्म में देखने को मिल रहा है, ऊपर भी नंबर p/q की फॉर्म में, नीचे भी नंबर p/q की फॉर्म में, तो नीचे वाला जो नंबर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऊपर वाले नंबर को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। √3 ऊपर जाएगा 1 के साथ, इन दोनों से मैं 2 को कॉमन ले रही हूँ। चलो हम इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 2 + 2√2। नीचे कभी भी नंबर को हम रूट के अंदर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा आंसर मैच होगा ही नहीं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। पहले हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इन नंबर की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल रहा है √3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर √3 और √2 को इन दोनों नंबर के साथ, इन दोनों नंबर को अगर नंबर ऐसे है तो हम उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं ताकि हमें देखने में सिंगल नंबर लगे। अब जब √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2 प्लस √2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 और √2 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। रैशनलाइजेशन क्या कहता है, जो नीचे नंबर है आपके पास अगर वो 2 टर्म के अंदर है तो उनके जो बीच जो निशान आप देख पा रहे हो उसको रेसिप्रोकल कर दे, यानी प्लस का रेसिप्रोकल माइनस कर दे और निशान चेंज करके अप डाउन मल्टीप्लाई कर दे। √2 - 4 अप डाउन सेम सिंबल को लेके मल्टीप्लाई करनी है। इस नंबर को हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
√3 से इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो नंबर से होगा, रूट टर्म से होगी। √3 और √2 √6 माइनस √3 को 4 से करेंगे, 4 √3। हमेशा नंबर को आगे की तरफ लिखें। सिंबल चेंज करने पर बाई में जो बढ़ेगा वो हमारा हमेशा फॉर्मूला a² माइनस b² ही बनेगा, क्योंकि a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम जैसे देख पा रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन इस टर्म में है, एक बाई टर्म पॉजिटिव और एक बाई टर्म नेगेटिव। तो a का काम फर्स्ट टर्म करेगी 2√2 इसका होल स्क्वायर, हम इसको इसके अंदर पुट कर रहे हैं, माइनस 4 का स्क्वायर। अब हमें क्या देखने को मिलेगा, हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, 2√6 माइनस 4√3 बाई में। जब आप इसका रूट खोलेंगे तो 2√2 को साइड में रख के सोल्व कर लेते हैं। ये 2 का भी स्क्वायर है और ये √2 का भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये नंबर मल्टीप्लाई में है और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। 4 2 जा 8, यहाँ से हमें मिलेगा 8। 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट अब इसको थोड़ा सा हल्का सा और सोल्व कर लेते हैं। हमें ऊपर से दोनों टर्म में 2 कॉमन दिख रहा है, हम 2 को बाहर ले लेते हैं और ये हो जाएगा √6 माइनस 2√3 बाई में 16 माइनस 8। अगर नंबर अपोजिट निशान के हैं तो बड़े में से छोटा नंबर घटेगा और जो नंबर बड़ा नंबर हो जिस सिंबल को लिए हुए है उसी को आपको रखना है। अब 2 से हम 8 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 4 जा। नीचे हमारे पास माइनस के अंदर है, इसको प्लस करने के लिए हम ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं कॉमन ले रही हूँ तो ये टर्म नेगेटिव थी, ये प्लस की हो जाएगी और जो टर्म प्लस की थी वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। बाई में 4 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमारे पास बचेगा ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। पार्ट 4 की तरफ चलते हुए, ये आपको आंसर मैच करना है तो उसके लिए विशेष बात यही है कि बाई में कभी भी रूट में हमें नंबर को नहीं छोड़ना। उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना, यानी ऊपर वाला नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। पार्ट फोर्थ में हमें दिया गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री बाय सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। चलिए पुट करते हैं अपनी वैल्यू। sin 30 को हम लिखेंगे 1/2, tan 45 पे वैल्यू 1, कोस 60 कोसिकेंट 60 कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन में हम 60 पे वैल्यू देखेंगे, हमें मिलेगा √3/2, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2/√3। ऐसे हम वैल्यू नीचे भी पुट कर देते हैं। सीकेंट 30, सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, कोस में 30 पे वैल्यू √3/2 और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2/√3 प्लस कोस 60 पे वैल्यू 1/2 एंड कोट 45 पे वैल्यू 1, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है कोट tan में 45 पे वैल्यू 1 है तो कोट 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, तो हम इसको लिखेंगे 1। हमें ऊपर भी नंबर p/q की फॉर्म में मिल रही है, नीचे भी नंबर हमें p/q की फॉर्म में मिल रही है, तो हम इनको क्या करेंगे, दोनों के दोनों स्टेप को अलग अलग सोल्व करेंगे, यानी अब भी हम एलसीएम लेंगे और डाउन भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इस टर्म को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ये 1 ये हाफ, तो ये जब इसको आप ऐड करोगे 1 प्लस हाफ को ऐड करोगे तो 2 1 जा 2 और 1 3/2। इन दोनों वैल्यू को मिला के मैं लिख सकती हूँ 3/2 माइनस 2/√3। सेम दो नंबर नीचे हैं, 1/2 यानी हाफ प्लस 1, हाफ और प्लस 1 को ऐड करके हमें मिलेगा 3/2 प्लस इस नंबर को हम लिखेंगे 2/√3। ऊपर वाले नंबर में हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, हमें एलसीएम मिलेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 और √3, 2√3। जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 आउट हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 को हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो
जाएगा 3√3 माइनस √3, जब एलसीएम होगा तो ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2, 2 2 जा 4। यही स्टेप, ऐसा स्टेप हम कहाँ करेंगे, डाउन में करेंगे। डाउन में भी 2√3 एलसीएम होगा, 2 आउट होएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा 3√3 प्लस √3 को हम छोड़ देंगे, हमें हमारे पास बचेगा 2, 2 2 जा 4। जब नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो नंबर रेसिप्रोकल होएगा। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये टर्म अप जाएगी और ये टर्म डाउन है, यानी वैसे शॉर्टकट देखें तो डाउन वाली टर्म डाउन से कट जाती है और ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से कटती है। तो इसको हम यहीं पर कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3√3 माइनस 4 बाई में 3√3 प्लस 4। अब हम देख पा रहे हैं कि नीचे जो टर्म है वो रूट के फॉर्म में है। रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम करेंगे क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन मैंने आपको बताया अभी, नीचे जो टर्म है उनके बीच जो भी सिंबल है उसको चेंज करके अप डाउन आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस टर्म को मैं लिख रही हूँ 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। हम नीचे जो टर्म है ये प्लस के अंदर है तो हम क्या करेंगे, माइनस में लेंगे और सेम नंबर हम डाउन में भी लिख देंगे। आप इनको जरा ऐसे कर ले ताकि आपको ये सिंगल सिंगल टर्म दिखाई दे। अब आगे क्या करेंगे, नीचे तो टर्म की अगर हमने निशान चेंज किया तो नीचे ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा और ऊपर हम देख पा रहे हैं सेम टर्म है 2 टाइम, तो इसको हम होल स्क्वायर खोल देंगे। 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कोई टर्म 2 टाइम है तो उसको होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का काम करेगा 3√3 और माइनस 4 का स्क्वायर। जब आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए का काम करेगा 3√3 का स्क्वायर प्लस बी का काम करेगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। और नीचे जब हम स्क्वायर खोलेंगे देखिएगा 3√3 का स्क्वायर खोलने पर हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 3, 3 9 जा 27, 4 का स्क्वायर 16। ये जो टर्म है ये सेम टर्म ऊपर भी है, जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, यहाँ से देखिएगा नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट के साथ होएगा। अगर रूट सिंगल टर्म में तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और साथ रहेगा √3 और नीचे जब हम इसको इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 11। ऊपर ये कांस्टेंट है और ये टर्म भी कांस्टेंट, हम इनको ऐड करेंगे 7 और 6 3, 2 + 1 3 + 4 माइनस 24√3 बाई 11। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, उस पर हम काम करेंगे अभी। तो 5th पार्ट में देख लेते हैं क्या है। 5th पार्ट में हमें दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाई में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। करते हैं अपना काम। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नीचे एक आइडेंटिटी लग रही है और वो आइडेंटिटी क्या होती है, हम 3 आइडेंटिटी पढ़ते हैं। हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा जो थीटा है ये एक सिंबल है जो कि सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे दोनों में थीटा है तो वैल्यू 1, इन दोनों में वैल्यू कितनी है 30, तो थीटा यानी 30 हो जाएगा। दोनों में स्क्वायर और बीच में प्लस है तो इस सारे की वैल्यू कितनी रखेंगे, हम 1 रखेंगे। आप इसको साइड में लिख के इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं। अगर नीचे की टर्म 1 होगी तो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ ऊपर वाली टर्म को ही सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई में है cos 60 पे वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 इसका होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर ना करें क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है, प्लस 4 secant 30, secant cos का रेसिप्रोकल है तो cos में 30 डिग्री पे वैल्यू देखेंगे और उसको क्या करेंगे रेसिप्रोकल
2/3 का स्क्वायर और 1045 पे वैल्यू 1 1 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे हमारे पास हमें क्या मिला 1, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो इसको हम जरा सोल्व कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हो, अगर स्क्वायर है या क्यूब है कुछ भी है, तो वो हर एक नंबर के ऊपर अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक नंबर पे होगा। प्लस 4 मल्टीप्लाई में जब आप 2 का स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा 4, और जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। और 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 बाई में 4, ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1। जब टर्म p बाई क्यू की फॉर्म में, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या, एलसीएम। एलसीएम यानी नीचे वाली टर्म की मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 4 की टेबल में 12 हमें मिलेगा 3 पे, 3 5 जा 15, 3 की टेबल में 12 मिलेगा 4 पे, उस 4 को ऊपर वाले से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 16 4 जा 64 और 12 1 जा 12, नीचे अगर कुछ नहीं तो डायरेक्ट क्या करी जाती है मल्टीप्लाई। इन दोनों नंबर के बीच में प्लस है तो हम ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12 बाई 12, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 1 6 बाई में 12, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल रहेगा, और ऑप्शनल जो है उसको आप मैथ में कैसे आप इंग्लिश हिंदी करते हैं तो आप उसको वैसे के वैसे लर्न कर सकते हैं, बट मैथ में हमें क्या करना होता है, उसको हल्का सा सोल्व करना होता है, तभी हमें हमारा आंसर मिलता है। तो ये जो पार्ट है ये हम नहीं कर रहे क्योंकि ऑप्शनल है। तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एग्जाम में बहुत बारी आता है। या तो इन 5 पार्ट में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको आप कैसे करेंगे हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करें वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, न कि ऑब्जेक्टिव। तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है 10a + b = √3, और सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है वहाँ पे हमें दे रखा है टेंजेंट a - b = 1/√3, और जो a + b है उसकी वैल्यू 90 90 से लेस और 0 0 से बड़ी दे रखी है, और हमारे से पूछा गया है a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कंडीशन ये भी कि a > b होगा। तो ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को कि क्या किया जाए। अगर इधर टेंजेंट है तो इधर वाली वैल्यू को टेंजेंट में ही ढूंढिए, अगर यहाँ पर साइन होता तो इस वैल्यू को हम साइन में ही ढूंढते। तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट a + b। अब जरा देखिएगा √3 tan में कहाँ पर है, tan में 60 डिग्री के ऊपर, तो इसको लिखा जा सकता है टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 कितना होएगा √3 होएगा। अब दोनों तरफ सेम tan से tan हम क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास बचा a + b = 60 डिग्री। सेम प्रोसेस हम कहाँ लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन पे लगाने वाले हैं। सेकंड इक्वेशन गिवन है tan a - b = अगर इधर tan है तो हम tan के अंदर ही देखेंगे, 1/√3 वैल्यू हमें मिलती है 30 डिग्री पे, टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट से टेंजेंट को आउट करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी a - b = 30 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इसको हम नाम दे लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे किया जाता है, ये हमारे पास चैप्टर 3 है, 2 वेरिएबल फॉर्म जो इक्वेशन होते हैं उनको सोल्व करना, कि वहाँ पर हमारे पास एलिमिनेटिंग मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड भी है। तो वो जो आपको अच्छे से जो प्रिपेयर हो आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेटिंग मेथड का यूज करेंगे। एलिमिनेटिंग मेथड क्या करता है, आप किसी एक वेरिएबल को इक्वल करें, यहाँ पर a भी इक्वल है और b भी इक्वल है, बट कटेगा नंबर तभी जब उनके क्या होंगे निशान चेंज होंगे। ये a + b के साथ था, तो यहाँ पर b पॉजिटिव, यहाँ पर b नेगेटिव, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a 2a। ये बड़ी दिक्कत होती है कि हम कैसे जोड़ रहे हैं, हम सेम वेरिएबल की चीज़ को सेम के अंदर जोड़ेंगे। जब आपके पास कुछ नहीं है तो वहाँ पर ऑलवेज 1 होता है, नंबर को जोड़ेंगे और वेरिएबल को क्या लिखेंगे साथ में लिखेंगे। 60 + 30 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में आएगा तो हमें क्या मिलेगा 90/2 यानी 45 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर दो अलग अलग वेरिएबल हैं उनको अगर हम ले रहे हैं, उनका एडिशन ले रहे हैं,
वो 60 है और अकेला ए 45 को लिए हुए है, तो भी कितना होगा, हम यहाँ से ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू ए प्लस बी इक्वल टू 60 आप लिख सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करें ए प्लस बी इक्वल टू 60, ए को हम रख रहे हैं 45 प्लस बी इक्वल टू 60। 45 प्लस में जाके हमें हमारे पास हो जाएगा ये माइनस में 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। देखिएगा हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को हम जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 60 मिलेगा और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 30। 45 में से 15 को लेस करें तो हमें मिलेगा 30। और क्वेश्चन में हमारे पास जो कंडीशन थी वो गिवन थी ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से ए की जो वैल्यू वो बी से क्या है ग्रेटर देन, तो ये हमारी होगी ए और बी की वैल्यू। आई होप कि आपको ये मेरे द्वारा करवाए गए सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। धन्यवाद।